हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। कैसे हैं हम सब फ्रेंड्स? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और ऑफिशियल कैलेंडर को आप सभी ने देख लिया होगा। और ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ आफ्टर टू रिलीजिंग द कैलेंडर, बिकॉज ऑफ मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जो है व्लॉग्स बना रही हूँ पर मुझे भी लिटरली इतना मज़ा नहीं आ रहा था, बिकॉज ऑफ मेरे पास करने के लिए कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी। इवन मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई, मतलब टेम्परेरी स्ट्रैटेजीज़ बनाई, लेकिन इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं लग रही थी मुझे। तो मैं सोची थी कि थोड़ा सा ना कैलेंडर को आने देते हैं, उसके बाद जो है अपना अच्छे से व्लॉगिंग भी स्टार्ट करेंगे और एक मतलब टारगेट फुल तरीके से हम लोग जो है अपनी स्टडी को भी करेंगे। तो कैलेंडर रिलीज़ हो गया है, आई होप आप सभी ने देख लिया होगा। यूपीपीएससी का कैलेंडर जो है रिलीज़ हुआ है। काफ़ी सारी डेट्स उसमें जो है आयोग ने दी हैं, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की दी हैं और बहुत सारी डेट, मुझे लगता है अप्रैल से लेके दिसंबर तक उन्होंने बहुत सारी डेट्स को रिजर्व किया है। अब क्यों किया है ये तो आयोग की माया ही जाने। मतलब यार इनके लोगों का ना कुछ बताया ही नहीं जा सकता। इतने दिनों के बाद ये जो है ना इतना इतना लेट सारे काम कर रहे हैं, फिर भी इन्होंने एक कमेटी बनाई थी आरओ के एग्ज़ाम के लिए, लेकिन वो कमेटी ने आज तक इन्हें कोई रिपोर्ट ही नहीं दी। मुझे तो नहीं लगता, मतलब एक एग्ज़ाम के लिए एक डेट नहीं दे पा रही है। अब आप सोचो उस इंसान को जो सिर्फ आरओ की तैयारी करा होगा, उसके माइंड का जो है ना लेवल कहाँ तक जाता होगा, क्या सोचता होगा, कितना ज़्यादा डिमोटिवेट होता होगा। ये कैलेंडर भी उसने देखा होगा। जब कैलेंडर नहीं आ रहा था तो सबको लग रहा था कि हाँ कोई ना कोई डेट आएगी, ऑफिशियल आएगी, तो उस हिसाब से प्लान करेंगे। जो आरओ कर रहे हैं स्पेशली उनकी बात कर रही हूँ, लेकिन अब उसमें सारी डेट इन्होंने रिजर्व की हैं। अब कोई क्या माने कि उसका पेपर अप्रैल में है, कोई क्या माने उसका पेपर मई में है, कोई क्या माने उसका पेपर जून में, जुलाई में, कब है पता नहीं। खैर, अब जो भी है इस चीज़ को तो हम बदल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं इस चीज़ में, सिर्फ हम अपना कर्म कर सकते हैं। और पता है क्या, मैं ये चीज़ मानती हूँ कि इस बार के इस मौके को आखिरी मौका बनाकर इसको कैश करा लिया जाए। तो बहुत ज़्यादा निराशाओं का दामन छोड़ते हुए, डिमोटिवेशन का दामन छोड़ते हुए आइए मेरे साथ इस सीरीज़ में कदम रखिए, जिसमें हम कदम से कदम मिलाकर तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे और बहुत ही अच्छा रिजल्ट जो है वो लेकर आएंगे इस साल के एंड तक इंशाल्लाह। और अगले साल में, अगले साल तो फाइनल सेलेक्ट होना है यार, क्योंकि मुझे तो लगता है कि 2025 में हम लास्ट में तो एग्ज़ाम ही देंगे, तो इस साल तो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, अगले साल ही सेलेक्ट होंगे। तो ये जो 2 साल हैं 25 और 26 बहुत ही निर्णायक होने चाहिए आपके फ्यूचर के लिए, तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होते। ओके, तो मैं जनरली आपको बता दूँ, आरओ की तो मैंने बात कर ली। पीसीएस के लिए इन्होंने जो डेट रखा है वो रखा है हाँ 12 अक्टूबर। और पीसीएस मेंस वालों का बहुत अच्छा टाइम मिला है, 2024 वालों को उनका 29 जून से स्टार्ट हो रहा है मेंस। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉग को। और अभी तो शाम का टाइम है, हो सकता है मैं इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू ना करूं, कल से करूं, लेकिन ये बात मुझे करनी थी। तो मैंने सोचा, अभी मैं कैलेंडर देख रही थी तो मैंने सोचा कि चलो मैं जल्दी से ना एक क्लिप रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप सभी के लिए। तो क्या आप इस जर्नी में मेरा साथ देंगे? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मैं हर तरीके से तैयार हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ, हर एक एफर्ट लगाने के लिए तैयार हूँ, अपनी रातों की नींदें गंवाने के लिए तैयार हूँ, अपने दिन का सुकून गंवाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि मुझे इस साल अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना है किसी भी तरीके से। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीसीएस वर्ल्ड। तो ये है नेक्स्ट डे, और मैंने बोला था ना शाम कि मैं नेक्स्ट डे से स्टार्ट करूँगी व्लॉग। तो अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाया बहुत ही ज़्यादा उम्दा, जो मुझे लगता है इसका जायका, गोभी का पराठा, और साथ में है इसके अचार और चाय लिया है मैंने। इसको कंप्लीट करने के बाद हम अपना स्टडी का स्लॉट लेंगे, तो आप सभी के साथ में शेयर करूँगी, और आरोग्य की स्ट्रेटजी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ स्टडी रूम में, और सबसे पहला काम मुझे करना है, आज मुझे अपनी कॉपी स्पाइरल करानी है। बिकॉज मेरे पास पेज तो बहुत सारे रखे हैं, तो मैंने सोचा कि क्या ही मैं दूसरी कॉपीज़ मंगवाऊँ, ये पेज भी ऐसे ही रखें। और अलग अलग पेजेस में नोट्स बनाती हूँ ना, फिर वो इधर उधर हो जाते हैं, मुझे किसी में पिन लगानी पड़ती है, किसी में कुछ। तो मैं सोच रही हूँ स्पाइरल ही करा लूँ। करंट अफेयर की कॉपी आपने देखा ये ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे सारे मेरे A4 साइज़ के पेज रखे हैं, इनके 2 स्पाइरल कॉपी बनवा लेती हूँ, वो अच्छा इजी भी रहे। तो फ्रेंड्स, कॉपी तो मैंने स्पाइरल होने के लिए भेजी थी, और अब मैं जल्दी से कर लेती हूँ अपने करंट अफेयर की क्लास, और उसके बाद फिर मैं आप सभी के साथ में बुक लिस्ट शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा आप इस वर्ड के साथ, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरी क्लास तो हो गई है करंट अफेयर्स की, एक और रही है, मैं अभी करूँगी बाद में। और ये मैंने कुछ बुक लिस्ट आप सभी के लिए जो है ना संभल कर ली है कि मुझे क्या क्या चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसे कर लिया ना तो प्री तो नहीं रुकेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो शेयर करूँगी, और ये मेरी बुक लिस्ट है, और हो सकता है कि आप भी इसके साथ जा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ ना कि मैं एक बार निकाल के रख लूँ, तो मैं आपको दिखा भी दूँगी साथ में।
तो गाइज़ फाइनली हम बात कर लेते हैं अपनी बुक लिस्ट की ARO के लिए। और मैं ये बहुत ही ज़्यादा हाईली मैं इस चीज़ पे क्लेम कर सकती हूँ कि आपने अगर इस बुक लिस्ट को फॉलो कर लिया, इन सोर्सेज को फॉलो कर लिया, तो ज़रूर है ये बात कि आपका प्री तो नहीं रुकने वाला। और अब ये मत कहना कि आपका तो हुआ नहीं और आप हमें सजेस्ट कर रही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेरा नहीं हुआ तो आपका भी नहीं होगा। और वो पेपर जो है कैंसिल हो गया था, वो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद थी कि वो हो जाएगा क्लियर, बट देखते हैं अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं क्या नहीं, वो तो एक बात की बात है। तो मैं चलिए आपके साथ में शेयर कर देती हूँ बुक लिस्ट, और आप इसको पूरी ईमानदारी से फॉलो करना। नेक्स्ट है आपका यूपी स्पेशल। हालांकि आयोग को पता नहीं क्या हो गया, वो यूपी के तो एग्जाम करा लेता है लेकिन यूपी के क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, लेकिन हमें करना तो है, क्या पता दे ही दे। तो ये जो वाणी की एक छोटी सी बुक आती है ना, आप यही ले लेना, बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है ये। और ये मैंने अभी लिया था, मतलब इसके लिए 2024-25 के लिए बजट वगैरह सभी ये चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। मतलब मैंने तो उससे किया था जो मेरे पास पुरानी है, पर ये नई वाली है। अगर आप ले रहे हैं तो आप नई वाली ले लेना, वाणी की बुक। उसके बाद करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के लिए मैं आपको एक ही चीज़ बार बार बोलती हूँ, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए। जितना नोट्स आप खुद से बनाएंगे ना लिख के, उतना ही फ़ायदा होगा। तो मेरे तो इस तरीके के नोट्स हैं। मैं आप सभी को भी ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी अपने नोट्स बनाएं, और अगर नोट्स नहीं बनाते हैं तो मंथली कोई मैगजीन क्रॉनिकल अपने लिए फॉलो करिए, और फिर उसके बाद में आप जो है लास्ट में दृष्टि ले लेना। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि आप अपने नोट्स ज़रूर से प्रिपेयर। उसके बाद जो इकोनॉमी आती है ना फ्रेंड्स, वो सारी करंट बेस्ड आती है ज़्यादातर। तो उसके लिए आपको आर्थिक सर्वे वगैरह जो अभी न्यू आने वाला है, तो वही सब चीज़ें अच्छे से कर लेना। उसकी तुलना पिछले वाले आर्थिक सर्वे से भी कर लेना, बजट कर लेना अच्छे से, तो ये सब इकोनॉमी में आपका हो जाएगा। और कुछ बेसिक आप यूट्यूब वगैरह से कहीं से देख सकते हैं, या कोई नोट्स अपने लिए प्रेफर कर सकते हैं। मैं तो बस यही करती हूँ, मेरा इससे ज़्यादा कुछ और नहीं रहता है इसमें। मिसलेनियस के लिए आपको सारे डाटाज लाइक कोई भी मिनरल्स वगैरह कहाँ कहाँ पे किस किस तरह के पाए जाते हैं, फसलें, सभी चीज़ें आपको देखनी है। रिपोर्ट जो नए नए टाइम पे नई नई, जैसे भी असर की रिपोर्ट आई है, तो ये सब चीज़ें आपको मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ से देख लेनी है। मतलब ये भी करंट से रिलेटेड ही होता है ज़्यादातर। पॉलिटी के लिए आपको ओनली ऑन घटना चक्र करना है, और वो टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं जो मतलब करंट में चलते रहते हैं। जैसे कि चुनाव आयोग बहुत लंबे टाइम से चर्चा में बना हुआ है, तो वही सब चीज़ें आपको कर लेनी है अच्छे से। घटना चक्र कर लेना बहुत है, बहुत है, बहुत है। इन्वायरमेंट के लिए आपको घटना चक्र करना है, प्लस करंट इवेंट जैसे कि COPs कहाँ पे हो रहे हैं, और इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारे जो है समिट्स होते हैं कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं, जैसे कि अजरबैजान और बाकू में हुआ है COP29। तो इस तरह की चीज़ें आप लोग जो है करंट अफेयर से कर सकते हैं। साथ में घटना चक्र पढ़ लेना, इसका जो है स्टैटिक क्वेश्चन के लिए। हिंदी यही गेम चेंजर है हमारा। तो यहाँ पे हमें एक नहीं, दो नहीं, कहीं की सोर्सेज फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो लिया है ना, मेरे पास ये है बुक, और मैं आपको दिखा सकती हूँ। मतलब इसी से ही 90% पेपर मेरा इसी से ही आ गया था, 2024 वाला हिंदी का, इसलिए मेरे ऑलमोस्ट सही थे हिंदी में। तो ये बुक आप अपने लिए ज़रूर से लें। इसको तो ऐड ऑन करना ही है आपको, इसको तो बिल्कुल ऐड ऑन करना है। साथ में आप हरदेव भारी की डिक्शनरी ले सकते हैं, और उसके साथ में आप यूथ की भी बुक ले सकते हैं। या फिर देखो, मैं एक बुक और, मतलब मुझे कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था कि डिकॉर्ड की बुक बहुत अच्छी आती है, तो आप अपने लिए वो भी प्रेफर कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हिंदी के लिए बता दिया है। और अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ थोड़ी सी अलग। मतलब आपको PYQ सॉल्व करके जाने हैं PCS के। PYQ तो आपको घटना चक्र में मिल जाएंगे, लेकिन अलग से पेपर, जैसे मतलब टेस्ट पेपर होता है ना, आप टेस्ट पेपर लगाए ना लगाएं, लेकिन टेस्ट पेपर की तरीके से आपको PYQs लगाने हैं PCS के। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है शिल्पी का, आप यूथ का भी ले सकते हैं ये सॉल्व पेपर। देखो इस तरीके से इसमें पेपर होता है पूरा पूरा, मतलब हर साल का पेपर होता है इसमें, और आपको कम से कम 15-20 साल के लगा के जाने हैं पेपर, तो आपका काम हो जाएगा, प्री तो हो ही जाएगा यार, और कुछ होना हो तो बस। आई होप आपको ये बुक लिस्ट पसंद आई होगी, और पसंद आई तो क्या करना है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। इंपॉर्टेंट जानकारियाँ ARO और PCS से जुड़ी इस चैनल पे आपको दी जाती रहेंगी। और ये जानकारी ना ऐसी नहीं होती कि मैं अपने दिमाग से बना के लाती मैं बहुत सारे अपने सीनियर से भी सजेशन टाइम टाइम पे लेती रहती हूँ, टॉपर्स को सुनती रहती हूँ, और वो चीज़ें अपने लिए भी फॉलो करती रहती हूँ। तो मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वो हित में है आप लोगों के, तो मैं ही आपको बता देती हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और मैं आपको बताऊँ, जो बिगनर्स लोग हैं, जो स्पेशली ARO की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा रामबाण बुक लिस्ट साबित होने वाली है। तो मैं आप सभी को इन शॉर्ट एक बार और बता देती हूँ कि आपको अपने लिए घटना चक्र की किताबें सब ला के रखनी, सारे सब्जेक्ट की, लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल एंड हिंदी, क्योंकि हिंदी हमारा बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, होता ही है ARO के लिए। तो वो सब चीज़ें लेके रखनी है। कम से कम एटलीस्ट आपको 20 ईयर्स के PCS के पेपर लगा के जाने हैं। एंड उसके बाद आपको कोई भी 2 इंस्टीट्यूशन के आपको टेस्ट लगा के जाने, मैं आपको सजेस्ट करूँगी
टेस्ट के लिए आप ध्येय IAS या GS वर्ल्ड के साथ जा सकते हैं, नो डाउट, या आप PCS अभ्यास और ध्येय IAS के साथ जा सकते हैं। मतलब आप 2 इंस्टीट्यूशन के इनमें से टेस्ट अपने लिए ले लेना, वो आप लगाना। और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगी कि आप ऑफलाइन टेस्ट लगाएं, यानी कि आप कहीं से फोटोकॉपी मंगा लेना। अगर आप दिल्ली में हैं तो आसानी से मिल जाएगा, प्रयागराज में भी आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप नहीं भी हैं तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर वो दिए रहते हैं अपने, तो आप अपने लिए ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ मंगाइए, क्योंकि ऑनलाइन में मुझे बहुत ही कम लगता है कि फ़ायदा होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ लगाने से। तो आप ऑफलाइन घर पे बैठ के अपने अच्छे से टेस्ट सीरीज़ लगाइएगा। एंड उसके बाद मैं करंट अफेयर की बात करूँगी, तो करंट अफेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स बनाने हैं। यही एक मुक्ति का, मोक्ष का, प्राप्ति का जो साधन है कि आप अपने नोट्स तैयार करें। तो अपने नोट्स आपको कहाँ से तैयार करने, मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि दृष्टि PCS पे केवल सरकार लाइव प्रोग्राम चलता है, आपको वहाँ से अपने लिए नोट्स असेंबल करनी है। उसके बाद UP PCS उत्कर्ष के चैनल पे इमरान सर की डेली क्लासेस चलती हैं लाइव, वहाँ से आपको अपने लिए नोट्स असेंबल करनी है। और ये दोनों ही क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी, यानी कि आपके पास अगर सुबह 7 बजे, सुबह 10 बजे बैठने का टाइम नहीं है तो आप किसी भी टाइम पे अब क्लासेस को देख सकते हैं। आई होप ये जानकारी को पसंद आएगी, और इस चैनल पे आपको RO के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और जो UP PCS 2025 को प्लान कर रहे हैं वो भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि RO की बुक लिस्ट आपके लिए बेस्ट बुक लिस्ट क्या हो सकती है, तो वो बेस्ट से बेस्ट बताने की मैंने कोशिश की, और ये बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि RO की एक्सपेक्टेड डेट, किस डेट को मान के हम तैयारी करें और क्या स्ट्रैटेजी हमारी रहनी चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दीजिएगा PCS वर्ल्ड को। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। आपने मुझे सुना, मुझे देखा, एंड आप सपोर्ट तो कर रहे हैं, उसके लिए ऑलरेडी थैंक यू। बाय।